बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह पाक से आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद एक आज नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। कोशिश करता हूं कि आपको वो व्लॉग दिखाया जाए जिसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो और आपको देखने के बाद इससे कुछ बेहतर बेनिफिट आपको मिल सके। उम्मीद है अल्लाह पाक से आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज जैसे आपको पता है 12 जनवरी सन 2025 इतवार का दिन है और आज रूफी ग्लोबल सिटी के साइट पे एक जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई है। तो चलते हैं वहाँ पे साइट पे और वहाँ के इंतजामात के बारे में आपको बताता हूँ, आज की मीटिंग के बारे में बताता हूँ और आज इंशाल्लाह वहाँ पे साइट पे जो प्रोग्रेस है उस सिलसिले में भी आपको दिखाऊंगा और वहाँ के कुछ लोगों से भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो चलते हैं रूफी ग्लोबल सिटी की साइट। जी, तो अब मैं पहुंच चुका हूं रूफी ग्लोबल सिटी के साइट पे और मैं आपको दिखाऊं यहां पहुंचने के बाद बाहर से कि इसका जो एंट्रेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब कैसा लग रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं बाहर का एंट्रेंस। ये देखें, ये इस वक्त सुपर हाईवे से जो है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है हमारी सोसाइटी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारी यूनियन के काम है, जहाँ इतनी मेहनत कर रही है, ना वो दिन देख रही है ना रात देख रही है और इस प्रोजेक्ट को तरक्की करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इसको दिखाने के लिए। ये सारे जो पौधे इन्होंने लगाए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये इस वक्त बाउंड्री के साथ साथ तमाम जो पौधे लगे हुए थे तो वो बहुत दूर तक तो शायद आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। यहाँ बहुत सख्त इस वक्त धूप हो रही है, लेकिन सोसाइटी का ओवरऑल एक व्यू मैं आपको ये करवा देता हूँ। ये सोसाइटी जो इस वक्त साफ़ सुथरी नज़र आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस कमेटी की मेहनत की वजह से है, वरना यहाँ पे बहुत सारी जारियाँ जो हैं वो दिन ब दिन ये साफ़ करवाते रहते हैं, जिस वजह से ये प्लॉट साफ़ होता जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जब यहाँ के इंतजामात हैं आज की मीटिंग के सिलसिले में। उसने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन। आज मीटिंग के बाद इंशाल्लाह रिफ्रेशमेंट का सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह। ये आज के इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह आज की मीटिंग के सिलसिले में। खुदा ऐसा खबीर बसीर है कि कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में और न आसमान में। वही तो है जो माँ के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादति वर्रहमानुर रहीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम रूफ़ी ग्लोबल सिटीज़ के अलॉटीज़ को अस्सलाम वालेकुम हमारी तमाम मेंबर्स की तरफ से। जो आज का एजेंडा है वो मैं डिटेल में आप लोगों के पास आप लोगों को बताया जा रहा है। प्लीज़ पॉइंट वाइज तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ऑल मेंबर्स ऑफ रूफ़ी ग्लोबल सिटी ओनर्स इफेक्टीज़ वेलफेयर एसोसिएशन कराची are hereby informed that a general body meeting is hereby convened on 12th day of January 2025 at site of Rufi Global City scheme number 33 Superhighway Karachi to discuss and pass approved the matters placed in the agenda. The meeting of the inter alia will have following agenda. Point number 1 है to brief the members about work of Karachi Water and Sewerage Board, to discuss the opening of membership and introduce membership application, to decide the amount and mode of membership fee. Point number 4 to discuss the matter of maintenance caretaking charges CTC on the basis of category and per square yards, to decide the mode of maintenance caretaking charges CTC, और last point है to discuss any other matters with the approval of president. ये पॉइंट्स हैं जो आज इस मीटिंग का एजेंडा है। तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली हम अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया समी जावेद साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पानी और सीवरेज का काम था वो अब हम इसको काम का आगाज़ करने जा रहे हैं फ़िज़िकली साइट पे। तो इस सिलसिले में हमारे तमाम अलॉटीज़ ने काफ़ी माशाल्लाह ताउन किया हमारे साथ और दुआएं की, जिसकी वजह से ये काफ़ी एक मुश्किल मरहला था जिसको हमने जो है वो अबूर किया। तो इस खुशखबरी के मुतालिक बताने के लिए तफसीलात और आप लोगों की कीमती राय से मुस्तफ़ीद होने के लिए तो आप लोगों को यहाँ पे मदऊ किया गया कि आएँ आप लोग भी अपने मशवरे दें और सजेशंस वगैरह दें, अपनी इनपुट दें, ताकि हम और जो भी इस सोसाइटी के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं वो हम अंजाम दें। तो इसीलिए आज हम यहाँ हुए थे यकजा कि हम मामलात को आगे बढ़ाएं। तो इस सिलसिले में जैसे मैडम ने आपको बताया है कि जो हमारे एजेंडे के पॉइंट्स हैं उसके मुतालिक जैसे हमारी ये अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारी ये एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है और इसका ये काफ़ी मुश्किल मरहला था जो हमने तय किया और वो उसका तमाम तर सेहरा जो है हमारे तमाम अलॉटीज़ को जाता है कि ये एक्टिव रहे हमारे साथ। मतलब अगर आप लोग सब साथ ना होते तो शायद आज हम यहाँ बैठे ना होते। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि आज हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मकान बनाना चाहे, जो अपना नक्शा पास कराएगा, उसको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अपना मकान बनाना चाहेगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे प्रोजेक्ट के मुतालिक, ठीक है ना। मतलब सराउंडिंग में लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें उड़ाई हुई हैं कि जी ये केसेस हैं या ये हैं या वो हैं। तो मैं ये कहता हूँ भाई कि आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएँ अपना काम कराने के लिए, जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है। आपको नक्शा पास करने के लिए कंटोनमेंट जाना पड़ता है कि आया क्या कंटोनमेंट कहता है जी मैं आपका नक्शा पास नहीं करूँगा, ठीक है। सेकेंडली है कि आप मकान बनाना शुरू करते हैं, क्या आपको कोई मकान बनाने से रोकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें होती है ना। और क्या चीज़ें होती हैं कि जो आपकी चीज़ जो ऑथेंटिक होती है, ठीक है ना। बहरहाल अब हम आते हैं ज़रा एजेंडे के ऊपर कि हमने अभी ये जैसे ये एसोसिएशन को हमने रजिस्टर्ड कर लिया है तो इसके लिए डेफिनेटली हमें जो है ना वो मेंबरशिप करनी है, ठीक है ना।
अच्छा, मेंबरशिप हम करेंगे, आप मेंबर बनेंगे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि आप जब हम इंशाल्लाह इलेक्शन उसका भी सिलसिला जल्दी करेंगे तो मेंबरशिप करनी है। तो मेंबरशिप के सिलसिले में जो हमारे बाई लॉज हैं, क्योंकि जब ये मैं आपको फॉर्म दूंगा मेंबरशिप फॉर्म, तो इसके अंदर जो है आप लोगों ने डिक्लेरेशन भी देनी है कि जी आपका पूरा डाटा होगा उसके अंदर, आपका नाम, आपका वाइफ ऑफ या सन ऑफ जो भी है, NIC नंबर, आपका प्लॉट नंबर, आप लोग डिक्लेरेशन देनी है कि जी आपने हमारे रूल्स को जो ना फॉलो करना है। मतलब हमारे रूल्स से मतलब ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं जिसके तहत हमें रजिस्टर्ड किया गया है, ठीक है ना। मेंबरशिप अभी हमारी जो ओपन है वो हमारी जो है वो जो लीज, जिनको लीज हो चुकी है वो हमारे मेंबर जो है ना वो हमारे बनेंगे। इस सिलसिले में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो सवाल कर ले, फिर मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूँ। किसी को कोई बात करनी हो इस सिलसिले में, एसोसिएशन के मुतालिक किसी को बात करनी हो तो वो बात कर सकता है। किसी ने करनी है बात? मेंबर्स और नॉन मेंबर्स में क्या फर्क होगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मेंबर कोई क्यों बने, यानी कि उसमें और एक नॉन मेंबर में फ़र्क क्या होगा, क्या एडवांटेज होगा इसका? देखें, इसमें मेन डिफरेंस यही है कि क्योंकि अब ये कि बॉडी जो है ये रजिस्टर्ड हो चुकी है, ठीक है। तो जो हमारा मेंबर बनेगा तो हम पाबंद हैं कि जो भी हमारे क़ाज़ो मक़ासिद हैं उसके मुतालिक हम उसके काम को देखें, ठीक है। क्योंकि वो मेंबर बनेगा तो वो हम उसको जवाब दे भी हैं, वो हमसे पूछ भी सकता है, ठीक है। और कोई मेरा भाई बात करना चाहे, कोई मेरी बहन बात करना चाहे, कोई सवाल किसी के जहन में हो, चलिए हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, अब जो मैं दूसरा हमारा जो सिलसिला है वो है अच्छा, ये हमने मेंबरशिप का तो कर लिया। दूसरा ये कि हमने मेंबरशिप के मुतालिक जो है ना वो डिसाइड करना है कि हम इसकी मेंबरशिप जो एडमिशन फ़ीस है वो तो हमारी 2500 रुपये है, ठीक है। जो आप फॉर्म जमा करवाएंगे तो उसके साथ 2500 रुपये आप जमा कराएंगे, लेकिन हमने आपकी मेंबरशिप फ़ीस रखनी है उसकी ना। तो उस सिलसिले में आप लोग अपने सजेशंस दीजिए, यहाँ के रजिस्टर रखा हुआ है, इसके अंदर लिखिए, बताइए कि हमें एसोसिएशन रन करने के लिए डेफिनेटली एक्सपेंसिव की ज़रूरत होती है। तो हम लोग मेंबरशिप फ़ीस कितनी है, तो एडमिशन फ़ीस हो गई जो 2500, जो आपने सिर्फ वन टाइम देनी है, ठीक है। उसके अलावा मेंबरशिप फ़ीस जो है ना वो हम कितनी रखें और उसका मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से हो, मतलब हम उसको मंथली करें, क्वार्टरली कर लें या सालाना करें, क्या किस तरीके से करें। लेकिन मतलब हमने अपने तौर पे जो एक समझा कि जिसमें लोगों को सहूलत भी हो और वो मसाइल का सामना ना करना पड़े, हमारा ये ख्याल था कि हम इसको जो है ना वो ईयरली जो है ना वो मेंबरशिप आप लोगों से चार्ज करें, ठीक है ना। उसके मुतालिक आप लोगों के जहनों में क्या है वो आप अपने तौर पे बताना चाहें तो आप बता भी सकते हैं, लिख के देना चाहें लिख भी सकते हैं। तो जो भी आप लोग डिसाइड करेंगे वो हम जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे वो उसका। ये बताइए कि आप लोगों के जहनों में कोई है कि मेंबरशिप हमें कितनी रखनी चाहिए अपने मेंबर्स की? आ जाए आप जी, इधर आ जाए। माइक में बताइए। और मेरी सजेशन ये है कि इसको अगर एनुअल बेसिस पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि सब इजीली दे भी देंगे और वन टाइम जब आप उनको रिमाइंडर देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वरना मंथली बेसिस पे करेंगे तो किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, वो मेंटेन करना भी मुश्किल होगा। उसको फिर जो है वो सब लोग जो है शेयर कर लें। क्या रख लें, कुछ आप लोग बताएं ना, एयरली हम क्या रख लें उसको? बताइए, आप बताइए, अपना नाम बताइए और आप बताइए। मेरा सजेशन ये है कि हम ये देखें कि कंपेरेबल सोसाइटीज़ जो हैं इस इलाके में और जो इस तरह ऑपरेट कर रहे हैं उनके यहाँ क्या चार्जेस हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उससे कंपेरेबल करके फिर हमें देखें। क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी आबाद तो नहीं हुई, तो जब आबाद भी होनी है और उसके भी एक्सपेंसेस आने हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देख लें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। फिर हमें कुछ बेहतर आइडिया हो जाएगा कि क्या अमाउंट रखी जाए। जनाब इरफान समद खान है। मेरी सजेशन ये है कि इसको ना 6 मंथ पे रखा जाए, क्योंकि अगर इन केस हमें आगे कुछ बढ़ाना हो या कम करना हो तो हम उसको फिर रेक्टिफाई कर सकें या उसको कम और ज़्यादा कर सकें, ठीक है। दूसरी चीज़ एक थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन ये थी कि ये जो मेंबरशिप है और ये जो मंथली मेंटेनेंस है इन दोनों में फ़र्क है ना? हाँ, ठीक है ना, ये सिर्फ एग्जैक्ट चलें। उसके लिए अगले हम पॉइंट पे आएंगे कि जो हमने केयर टेकिंग चार्जेस का इंप्लीमेंट करना है, जैसे आपसे भी 1000 रुपये मंथली जो है ना वो आपसे कहा जाए कि वो दें, तो उसमें भी काफ़ी लोग देते हैं, काफ़ी लोग नहीं देते, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो क्योंकि अब एक ऑफिशियल बॉडी बन गई है तो यकीनी तौर पे हमें किसी नतीजे पे पहुंच के कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो हमारा कंटिन्यूसली चलता रहे सिस्टम को ना, ठीक है। तो वो हम केयर टेकिंग चार्जेस डेफिनेटली देखें। हम लोग सब घरों पे बैठे होते हैं, तो कोई एक सिस्टम हो जो चल रहा हो। मैं हर वक्त तो गेट पे नहीं खड़ा होऊंगा, या रईस भाई या मुर्तज़ा या अली भाई या आफाक भाई गेट पर नहीं खड़ा होऊंगा, उसके लिए हमें चाहिए गार्ड, ठीक है ना।
गार्ड चाहिए, फिर माली चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा हमें कुछ हम कैमरों का सिस्टम चाह रहे हैं कि चीज़ें मॉनिटर हो हमारी, ताकि कोई खुदा खासा कल को मकान लोग बनाना शुरू होंगे, उनकी मुश्किलात होंगी, उन चीज़ों को भी रोका जाए। फिर हमें ये जो कर्व स्टोन है ये हमें प्रॉपर फुटपाथ टाइप बनानी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के फंड से ही हम कर सकते हैं काम, ठीक है ना। पहले सिंपल एक चौकीदार बहुत मुनासिब अमाउंट में मिल जाता था, लेकिन अभी आपको पता है कि छोटे चौकीदार भी आप रखें तो उसके कितने ख़र्च होते हैं। और हमें 24 घंटे के लिए यहाँ पे कोई चौकीदार चाहिए, गार्ड चाहिए, हमें प्रॉपर 2 गार्ड चाहिए, उसके एक्सपेंसेस हैं। फिर हम चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर किसी की यहाँ ड्यूटी लगाएं जो यहाँ पे 8 घंटे जो है ना वो 9 से 5 बजे तक जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हो साइट के ऊपर। यहाँ यूनियन का बंदा, ऑफिस हमारा बना हुआ है सामने, ठीक है ना, वहाँ पे वो मौजूद हो। किसी का कोई मसला होता है, कोई भी होता है तो वहाँ पे तो हम लगातार जब उसको हम बिठाएंगे तो उसकी भी हमें कोई मंथली जो है ना वो एजाजी जो है उसकी हमें कोई करनी पड़ेगी, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये हम लेंगे केयर टेकिंग चार्जेस के अंदर। तो हम लोगों ने सबने ये सजेशन दिया कि हम इसको पर स्क्वायर यार्ड जो है ना चार्ज करें। जो छोटी कैटेगरी का उसको छोटा कम बर्डन आए, जो बड़ी कैटेगरी का उस पर ज़्यादा मतलब उसके अपने एक जो उसका एरिया के हिसाब से जो है ना उसको होना चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि हम पर स्क्वायर यार्ड ये जनवरी 2025 से जो है ना हम पर स्क्वायर यार्ड जो है ना हम इसको हम चार्ज करने का हमारा है प्रोग्राम ना, ठीक है। तो आप लोगों को सबको बुलाने का मकसद है कि देखिए ये हमारा एक टीम वर्क होगा। ये केयर टेकिंग चार्जेस जो है वो हमने पर स्क्वायर यार्ड रखने हैं और कैटेगरी वाइज रखने हैं। तो हम इसको अंदाज़न क्या मिनिमम पे हम स्टार्ट करें अभी कि हमारा जो है वो मंथली एक्सपेंस बेयर हो, आपका प्रोजेक्ट मेंटेन हो, यहाँ प्रॉपर गार्ड बैठा हुआ हो, 2 गार्ड बैठे हुए हों, कोई मॉनिटर करने वाला हो, कोई आदमी यहाँ ऑफिस में प्रॉपर बैठा हुआ हो जो देख रहा हो चीज़ों के मामलात का। तो इसके लिए हमें पर स्क्वायर यार्ड जो है ना वो चार्ज करना है। उसके लिए भी आप लोग सजेशन दें कि क्या करें हम, क्या उसको हम किस तरीके से करें, क्योंकि आप लोगों के मशवरे से हमने आगे चलना है। पहले भी आप लोगों के मशवरे से में पर स्क्वायर यार्ड हम कितना चार्ज करेंगे और हम इसको क्वार्टरली बेसिस पे करें, और ये एडवांस होगा जो भी सिलसिला होगा, ठीक है ना। जो भी केयर टेकिंग चार्जेस हम करेंगे ये हम एडवांस लेंगे, सही है ना। तो ये एडवांस हमारा हम इसको क्वार्टरली इंप्लीमेंट कर लें, हाफ ईयरली कर लें इसको, क्योंकि इससे ऊपर तो हम नहीं जा सकते। 3 मंथ्स या 4 मंथ मतलब या तो हम साल में इसको 3 पे डिवाइड कर दें, ठीक है ना, हम 4-4 महीने में लें, ठीक है ना, या हम इसको क्वार्टरली कर लें, हम 3-3 महीने में लें, 4 किस्तें करें, ठीक है। तो इसमें यकीनी तौर पे देखें हर एक प्रॉब्लम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कौन ऐसा आदमी है कि जो खुशहाल है, हर आदमी परेशान है, लेकिन हमें एक काम तो करना है ना। उसके बाद हमने वहाँ पे अपना रूम बनाना है जहाँ से हमारा कनेक्शन आ रहा है, वहाँ हमें गार्ड चाहिए, वहाँ प्रॉपर सिस्टम होगा उसको बूस्ट करने का, पानी को फ्लो करने का, मोटर लगी होगी, उसका बिल होगा। अभी मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है, जो अभी ग्रेजुअली शुरू होने वाली हैं सब चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हम जब अगर पहले से हम कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे तो जब चीज़ एकदम सर पे आ जाएगी उस वक्त हमारे पास करने को कुछ नहीं होगा सिवाय हम बातें कर रहे होंगे बस। तो हम पहले से तैयारी कर लें उस चीज़ की हम, ठीक है ना। तो इस सिलसिले में आप लोग बताइए, आप लोग अपने एडवाइस दें कि क्या हम किस तरीके से करें और पर स्क्वायर यार्ड हम क्या चार्ज करें। जैसे मैं एक जी 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 आइए आइए मैं ये चाह रही हूँ शरीफ भाई, जैसे 500 रुपये आप 80 गज के रखें, 1000 रुपये 120 गज जो है, 1500 150 2200 जी जी, तो जो इसी तरह बढ़ा दें आप। ठीक है, मेरी बहन ने अपनी आरा से आगाह किया, ठीक है ना। अब उसमें हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें वो आप लोग सब जवाब देंगे तो हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे 80 गज का प्लॉट है, ठीक है, 80 गज का मैंने जो अपने हिसाब से कैलकुलेट किया, मेरे अभी साथियों को भी नहीं पता, ये मैं अपने तौर पे भी वर्किंग करके लाया था, ठीक है, इनको सरसरी मैंने दिखाया है अभी ना ये। तो 80 गज का 80 रुपये के हिसाब से 6400 रुपये बनते हैं साल के, ठीक है। अगर इसको हम मंथली पे डिवाइड करें तो जब बनते हैं 533 रुपये, ठीक है। अगर हम इसको क्वार्टरली लेके जाएंगे तो ये आएगा 1600 रुपये, ठीक है। ये है 80 गज का। इसी तरीके से 120 गज के 9600 रुपये, 150 गज के 12000 रुपये, 200 गज के 16000 रुपये, 240 गज के 19200, 400 गज के 32000 रुपये, 200 गज का कमर्शियल के 24000 रुपये। अच्छा, रेजिडेंशियल के हमने लगाए 80 रुपये, कमर्शियल के लगाए 120 रुपये। यह भी हमने इनिशियली एक वर्किंग की है, मतलब ये
और इसी तरीके कमर्शियल के 24,000 रुपये और 400 गज की SB जो है उसके 48,000 रुपये। ये है साल की। आप आगे आइए आगे आए और देखें जो बता रहे हैं ना वो यहाँ आके बताइए, आइए इधर आइए। जी, मेरा नाम सुहेल है। अच्छा, असल में 2 किस्म के चार्जेस हैं, तो अभी आप टू स्टार्ट विद 80 रुपये बेहतर है, क्योंकि 2 हमें पेमेंट करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि जैसे आपने बताया कि एसोसिएशन के लिए जी, और उसके अलावा ये फिर मंथली चार्जेस, तो ये 80 रुपये वाला अभी बेहतर है। फिर आगे देखते हैं, लोग थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा, लोगों को इत्मीनान हो जाएगा, काम होता हुआ नजर आएगा तो लोग बढ़ाने के भी बोले, कोई मसला नहीं है। देखिए जो काम होना है ना वो आप लोगों के मशवरे से ये सही है, जो कहा है वो भी बिल्कुल सही है। ये लिख दीजिएगा। और कोई भाई एक बाई एक जो है ना वो 1 बाई 1 दे दे। हाँ सब यार अच्छा है, आप लोग मशवरे दें ज़्यादा से ज़्यादा भाई। जी, मेरी सजेशन ये है कि 100 रुपीज़ किया जाए, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं वो ग्रेजुअली ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब ऐसा कि हम अभी करें फिर 3 महीने बाद बोले नहीं अब हम बढ़ा रहे हैं, तो अगर एक दफ़ा हम इसको थोड़ा सा कड़वा घूट और पी लें ताकि जो है ना फिर बार बार कितना मांगना पड़े। तो मेरी सजेशन ये है, और इसको फिर आप 4 मंथ्स पे या 3 मंथ पे कर लें ताकि लोगों को जो है ना एक पैसा नहीं, मतलब ये ज़्यादा पे रहेगा कि हम इसको साल में 3 पे हम डिवाइड कर दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरा भी ख्याल यही है कि ये मेंटेनेंस को साल में 3 दफ़ा में डिवाइड कर दें, और वो जो है एसोसिएशन को जो आप ले रहे हैं वो एनुअल लें, और मेरे नज़र में तो 2,500 सही है वो। ठीक है, साल के आप कह रहे हैं। जी। ठीक है, और कोई भाई ये आप यहाँ लिखते जाएं। मैडम हाँ, 500 रुपये जो है बेटी यार से तो कोई साल के भी दे सकता है, जिसमें साल के दे देते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मज़हर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आज यहाँ पे करीब की सोसाइटी है, जितना भी बनता है वो उसको इम्प्रूव करें। देखिए उसमें ये तरीका नहीं हो सकता कि हम साल के बाद हम लोग खुद डिसाइड कर लें यार कि हमने पैसे बढ़ाने में बढ़ा दी। नहीं, हम आपकी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे दोबारा, हमें जो भी प्रॉब्लम आई है ना हम आप लोग बुलाया करेंगे, आप लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, आप लोगों से खर्चा भी वसूल करेंगे, क्योंकि ये खिलाए मिलाएंगे ना, यहाँ पे लोगों के पैसे तो हो रहा है, ये हमारे पल्ले से नहीं हो रहा कुछ, ये आप ही के पैसे हैं। तो खाएं पिए भी खूब और अपने मशवरे भी दें और आगे काम भी बढ़े। और कहीं हम गलती कर रहे हैं, कोई कोताही अगर हमसे हो रही है तो हमारी इस्लाह करें आप। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, गौहर आलम बात कर रहा हूँ। शहरियार भाई, आपसे एक सवाल ये है कि अपना जो लोग मेंबर बन गए और जो रेगुलर दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे, तो उनके लिए एसोसिएशन का क्या लाएअमल होगा? गौर साहब देखें, अखलाकी तौर पर तो देखें तो हर आदमी को जो है ना वो जो 1,000 रुपये चार्जेस थे वो देने चाहिए थे, ठीक है ना। मैंने खुद ने जो है ना वो दिसंबर तक के इनको मुर्तज़ा भाई को पैसे दिए हुए हैं 1,000 रुपये, जो महीने के तो जो चार्ज कर रहे थे। ये हम लोग भी सब तमाम कमेटी मेंबर देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई किसी बात से मुबर्रा है, सबके लिए एक कानून है, ठीक है ना। तो यकीनी तौर पर जिसने नहीं दिए ना उसको हम अभी इस काम से हम निपट लें, उसके बाद यकीनी तौर पर हम उस पर भी आएंगे, क्योंकि देखें नाजायज़ जो है ना वो किसी के साथ भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, सईद बात कर रहा हूँ। चाहिए साहब, सवाल ये है कि अभी 1,000 रुपये मुर्तज़ा भाई को लोग देने में इतना तंग कर रहे हैं, अभी मज़ीद आप ऐलान कर रहे हैं या करेंगे कि भाई हमें इन मद में फीसेस चाहिए, तो क्या ये पब्लिक के लिए आसानी हो जाएगी? और दूसरा वही है कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेंटेनेंस फीस वगैरह दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ़ लीज़ हमारे प्लॉट्स की काफ़ी हैं, और जो अभी बाकायदगी से जो मुर्तज़ा के साथ ताउन कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क आ गया ना। अब जो 2025 के जून में जाके अगर मेंबर बनता है तो गुज़िश्ता जो 6 महीने हैं उसके लिए डिफ़ॉल्ट है, तो उसके लिए भी कोई तरीक़ेकार वगैरह आपने कोई टाइम मुतय्यन किया है? और दूसरा ये, क्या ये मेंटेनेंस फ़ीस जो अभी हम 1,000 रुपये दे रहे हैं ख़त्म हो जाएगी तो या उसमें ऐड हो जाएगी, या इसका कोई सिलसिला ऐसा कुछ है? अगर ये भी ज़रा क्लियर कर दें, क्योंकि 3 फीसेज अभी आ गई हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं कि इतनी फीसेज हो गई। जज़ाकल्लाह। देखिए जहाँ तक वो था ना कि 1,000 रुपये महीना जो ले रहे थे पहले, ठीक है ना, तो वो तो दिसंबर तक हो जाएगा स्टॉप हो, ठीक है, वो हो गया चैप्टर क्लोज, सही है। अच्छा, जिन्होंने नहीं दिए वो 1,000 रुपये, उसके लिए यकीन तौर पर हम लायमल बनाएंगे कोई, जो जिन्होंने दिए उन्होंने गुनाह तो नहीं किया ना, उन्होंने दिए तो फिर ये चीज़ें मेंटेन रहीं।
अगर वो भी नहीं देते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लाएअमल बनाएंगे। दूसरा है कि आपने ये पढ़ा होगा, ये इस पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी प्लॉट बेचेगा, ख़रीदेगा, जो भी करेगा, या फिर कोई अपने प्लॉट पे काम शुरू करेगा, ठीक है, उसने एसोसिएशन से जो है ना वो NTC लेनी है, नो ड्यूस चार्जेस। देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों के व्हाट्सएप पे भी सबको हमने भेजा है, ठीक है ना, ऑफिस में भी लिख के लगा दिया है, ठीक है। और आपको जो फॉर्म देंगे उसके साथ भी आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ जब भी कोई काम शुरू कराएगा ना अपने प्लॉट के ऊपर, तो पहले वो तमाम ड्यूज़ को क्लियर करेगा, ठीक है। और उसके चार्जेस जो है ना वो हमने डिसाइड किया हुआ है कि वो NTC जो भी लेने आएगा उसके 10,000 चार्जेस हैं उसके, वन टाइम। जब वो NTC हमसे लेने आएगा कि जी मैंने प्लॉट बेच दिया है, ठीक है, या कोई ख़रीदार आएगा या मैं ये प्लॉट ख़रीद रहा हूँ, तो हम कहेंगे भाई पहले ड्यूज़ क्लियर करो उसके, क्योंकि कभी भी काम तो शुरू कराने आएगा ना कोई, तो जैसे कोई नहीं आ रहा बाहर से, बाहर उसने बेच दिया चला गया, वो कभी तो साइड पे आएगा ना वो, ठीक है ना। तो हम उसको जब तक वो NTC नहीं लेगा उसको काम करने की परमिशन नहीं होगी। 24 दिसंबर में जो 1000 रुपये पर मंथ का था वो सिस्टम हो जाएगा क्लोज, ठीक है। और जनवरी 25 से पर स्क्वायर यार्ड जो है ना वो आपका जो आप लोगों ने सबने डिसाइड किया है, जो आप लोगों ने लिख के दे रहे हैं कि जी 80 रुपये का जो हम इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है ना। आपकी मेजॉरिटी की यही है ना सजेशन, मेजॉरिटी के। जिन्होंने नहीं लिखा वो भी हाथ उठा दें भाई कि कोई एग्री है कोई डिसएग्री है, वो बता दे यार। देखें फिर बाद में कहते हैं कि भाई वो हमसे पूछा नहीं, इससे एक आदमी से पूछा जा रहा है। 80 रुपये पे किसी को एतराज़ है भाई? अली भाई तस्वीर खींचना है, कह रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा भाई। किसी को एतराज़ है तो बिल्कुल बताए यार, वो यकीन करें बड़ी खुशी होती है, कोई हमसे पूछते ना आगे यार कि भाई ये कैसे है, तो हमें अच्छा लगता है, वो बुरा नहीं लगता। 80 रुपये मुनासिब है। देखें अभी उसमें यही है ना कि अभी हम अच्छा 80 रुपये पे जिसको एतराज़ नहीं है ना वो हाथ उठा लें, जिसको एतराज़ नहीं है, जिसको एतराज़ नहीं है। आपको एतराज़ है तो आप नहीं है एतराज़, हाथ उठा लें, बस ये ठीक है। तो और भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हमसे बात कर सकता है। तो अभी हमारा फाइनल ये हुआ कि हमारे 2500 रुपये वो एडमिशन फ़ीस है मेंबरशिप की, ठीक है, ये हमारा डिसाइड हो गया। 80 रुपये रेजिडेंशियल और 120 रुपये कमर्शियल, ये जो फाइनल हुआ है ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ये, ठीक है। 80 गज के 6400 रुपये हैं साल के, ठीक है। इसके महीने के हैं 533 रुपये और इसके क्वार्टरली हैं 1600 रुपये। लेकिन क्योंकि अभी हमने डिसाइड ये किया है कि हमने साल में इसके 3 पार्ट करने हैं, ये मैंने 4 पार्ट किए हैं, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में जो ना 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्या कह रहे हैं बताइए भाई? 4 महीने वाले कौन है और 3 महीने वाले कौन है भाई? 4 महीने वाले हैं सब 4 महीने वाले हैं, सब 4 महीने वाले हैं। आप 3 महीने वाले हैं, नहीं क्वार्टर, ठीक है, ठीक। मतलब साल में हम 4 आपसे रिसीव करें, आप ये कह रहे हैं ना, ठीक है। 3 दफ़ा नहीं करें। तो ये देखिए क्वार्टरली अब जो फाइनल हो रहा है हमारा 80 गज का 6400, मंथली 533 रुपये और क्वार्टरली 1600 रुपये। इस तरीके से 120 गज के 9600, 800 रुपये मंथली हैं इसके, तो क्वार्टरली हैं 2400 रुपये। तो हम क्वार्टरली की बात करें, मंथली बात ही ना करें, ठीक है ना। 80 गज के 1600 रुपये क्वार्टरली, 120 गज का क्वार्टरली है 2400 रुपये, 150 गज का 3000 रुपये, 200 गज का 4000 रुपये, 240 गज का 4800, 400 गज का 8000 रुपये, 200 गज का जो कमर्शियल है उसके हैं 6000 रुपये क्वार्टरली, ठीक है। 400 गज का कमर्शियल जो है उसके हैं 12000 रुपये, ठीक है। ये हमारा डिसाइड हो गया केयर टेकिंग चार्जेस के मुतालिक, ठीक है। मेंबरशिप का जो है वो हमारा डिसाइड हुआ कि एडमिशन फीस हमारी 2500 रुपये होगी वन टाइम, ठीक है। और मेंबरशिप का क्या लिखा है भाइयों ने, मेंबरशिप कितना चार्ज करें भाई एनुअल? 2500 रुपये। अच्छा, मेजॉरिटी ने क्या लिखा? 2500 रुपये, ठीक है। मतलब 2500 रुपये हम इसका कर रहे हैं मेंबरशिप के, जो फ़ी है वो 2500 रुपये साल की है आपकी, ठीक है। लेकिन ये भी आपने एडवांस देनी है, ये साल गुजरने के बाद नहीं देनी है आपने, ये सब चीज़ें एडवांस हैं ये आपकी। एडमिशन फ़ीस तो आप जिसका फॉर्म देंगे आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, आपने जो ना वो साथ उसके देनी है फॉर्म के साथ लगा के। और इसके साथ आपने डॉक्यूमेंट की कॉपी लगानी है लीज़ की, जिसकी लीज़ है वो लीज़ की कॉपी लगाएगा, शादी कार्ड की कॉपी लगाएगा, 2 तस्वीरें लगाएगा अपनी करंट तस्वीरें, ठीक है। अगर किसी के पास सेल डीड हुई है तो सेल डीड की कॉपी लगाएगा, अगर किसी के पास अटॉर्नी है तो अटॉर्नी की कॉपी लगाएगा, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट NIC कॉपी और 2 तस्वीरें लगाएगा, ठीक है। और जब ये फॉर्म आप फिल करके जमा करवाएंगे
तो 2500 रुपये आपके एडमिशन फ़ीस हो गई और 2500 रुपये आपकी मेंबरशिप फीस हो गई। उसकी जो ना आपको बाकायदा एसोसिएशन की जो रजिस्टर्ड की जो रसीद है वो रसीद आपको मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर आपको उसका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा इंशाल्लाह, सही है। मतलब 31 जनवरी तक जो है ना ये अपने फॉर्म भी आप यहाँ से भी ले लें, ठीक है, इसको फिल करके जमा करवा दें और मोहम्मद अली भाई के ऑफिस में जो है ना ये सारे फॉर्म जमा करवा दें। वहीं आपको बुक मिल जाएगी, वहीं पे वो आपसे पैसे लेंगे और आपको रसीद देंगे, तो ठीक है। और कोई भाई को कोई सवाल करना हो कुछ चाहे तो, ताकि हम बस अब माइंड अप करें क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया। यही तो पता है। देखिए मैं दोबारा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए जब आप मेंबर बनेंगे ना, आप जब फॉर्म जमा कराएंगे तो आपकी एडमिशन फ़ीस है 2500 रुपये, ठीक है। मेंबरशिप आपके साल की, हर साल आपने देने हैं वो है 2500 रुपये साल में एक दफ़ा मेंबरशिप के, ठीक है, साल में एक दफ़ा। तो जब आप फॉर्म लेंगे, फॉर्म जमा करवाएंगे, मेंबर बनेंगे तो उस वक्त आपने 5000 रुपये देने हैं, 2500 रुपये एडमिशन फ़ीस और 2500 रुपये मेंबरशिप फ़ीस, फिर आप अगले साल देंगे उसके, ठीक है। अच्छा, केयर टेकिंग चार्जेस जो हैं वो आपके क्वार्टरली हैं, ठीक है, वो साल में आपने देने 4 दफ़ा। लेकिन बात यह कि देखिए इन चीज़ों को नहीं करेंगे, उसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ताउन नहीं करेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी आप लोगों ने धक्का आप लोगों ने लगाना है गाड़ी को। और सेकंड ये है कि हमारे जो अलॉटीज़ जो हैं वो जिन्होंने यूटिलिटी के पैसे भी नहीं दिए, पानी और बिजली के, ठीक है ना, वो भी यार वो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि 20 जनवरी के बाद उसको भी 20-25% बढ़ाने जा रहे हैं, पानी और सेवरेज के जो है, पानी और सेवरेज के। अच्छा, दूसरा ही कि हमारे साइट पे पाइप वगैरह आ गए हैं, अगर कोई देखना चाहे तो वो साइट पे जाके देख सकता है। वो पाइप वगैरह आ गए हैं हमारे इंशाल्लाह, सेवरेज के पाइप आ गए हैं, पानी के पाइप भी जल्दी आ जाएंगे और जल्दी हम काम शुरू कराने वाले हैं। और ये सारे काम हमारे निमट गए हैं, बस अब हम काम करने जा रहे हैं। जिसकी जो पेमेंट रह गई ना, वो बराए मेहरबानी जो है ना वो पेमेंट की अदायगी कर दे यूटिलिटी की, वरना 20 तारीख के बाद जो है ना उसको इंक्रीज़ करेंगे फिर, ठीक है। और अब ये अपने फॉर्म ले लें आप लोग मेम्बरशिप के। उसके अलावा हमारे कमेटी मेम्बरान कोई बात करना चाहें तो भाई आप लोग काफ़ी बोल लिया, नहीं आप भी आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम बहन भाई? खैरियत से? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तमाम बहन भाइयों को मुर्ज़ा एडी ख्वाजा का सलाम हो। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा इस सोसाइटी रूफी ग्लोबल सिटी को स्कीम 33 की बेहतरीन सोसाइटी बनाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा। हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बख्श देता है उसको खुदा, जिसकी किस्मत ख़राब होती है वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत ख़राब होती है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन सोसाइटी बनाएंगे रूफी ग्लोबल सिटी को। आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। एक दिन आएगा, जितना आप लोगों ने ये सफ़र किया है ना, ज़िंदगी का एक हिस्सा, आप लोगों ने ज़िंदगी का एक हिस्सा इस सोसाइटी को दिया है, इतना इंतज़ार किया है, लेकिन अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जितना इंतज़ार करना था आपने कर लिया। अब इंशाअल्लाह ताला आपके भाई इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से सोसाइटी को स्कीम 33 की बेहतरीन और आइडियल सोसाइटी बनाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग के बाद लोग जो है वो रिफ़्रेशमेंट लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से आज की मीटिंग हमारी जो है वो एक कामयाब तरीन मीटिंग रही। तो इंशाल्लाह बस थोड़ा लोग कुछ फ्री हो जाएं तो मैं आपकी बात भी करवाता हूँ मेंबर्स से भी, हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं उनसे भी, और कोशिश करता हूँ कि अगर अलॉटी से भी कोई बात हो सकी तो उनसे भी मैं आपकी बात करवाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पीला वाला नीचे वाला भी जलता है, कनेक्शन उसका सही करा। ये रूफी ग्लोबल इंटरेस्ट का जो है वो फ्रंट विजन जो इस वक्त नाइट में दिखा रहे हैं आपको। ये माशाल्लाह इस वक्त जो है वो रूफी ग्लोबल सिटी जो साइन बोर्ड है वो रोशन हो चुका है। इस वक्त थोड़ी शाम का टाइम है, रात में जो है इस वक्त ये सुपर हाईवे से बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है, जो कि हमारी इस सोसाइटी को बिल्कुल वाज़ेह कर रहा है सुपर हाईवे से माशाल्लाह। जी रईस भाई क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह साइन बोर्ड आपका लगा हुआ है, साइन बोर्ड ज़बरदस्त इस वक्त नज़र आ रहा है और लाइट जल रही है, तो क्या कहेंगे आज की मीटिंग के सिलसिले में? और साइन बोर्ड भी माशाल्लाह हो गया है,
तो कुछ बात करना चाहेंगे इस सिलसिले में? अली भाई बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रही है हमारी, और पानी के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, यूनियन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रही। और साइन लग गया। अब साइन ये है कि हाईवे से आपको नज़र आता रहेगा, आप यहाँ से साइन ये ऑन होगा तो अंधेरे में ये पूरा नज़र आता है, तो अब आपको जगह मिस नहीं होगी, आपकी जगह मिस नहीं होगी। रोटी ग्लोबल आगे निकल गया तो माशाल्लाह काफ़ी महंगा साइन हमने लगाया है। बाकी ये है कि बस पानी का काम शुरू होना चाह रहा है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह एक आध हफ्ते के अंदर ही पानी की पाइपलाइन वगैरह का काम शुरू होगा इंशाल्लाह जी। इफ्तिखार भाई से मुलाकात करते हैं। इफ्तिखार भाई, आप क्या कहेंगे आज की मीटिंग के सिलसिले में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मीटिंग रही आज की हमारी। बस उसके तमाम चीज़ें तय हुई, हमने अपने जो CTC चार्जेस थे उनको रिवाइज़ किया, तमाम ब्रांच की जो उनकी डिमांड थी उसी हिसाब से माशाल्लाह बहुत अच्छी। हलीम का भी उन्होंने डिमांड किया हमारी चले, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन हुई, माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त। इफ्तिखार भाई, ये हमारे माशाल्लाह फाइनेंस का जो है काम सारा हमारे इफ्तिखार भाई संभालते हैं, तो इनसे बात करवाइए। आगे चल के बात करते हैं शहरियार भाई से भी, और कुछ हमारे अलॉटीज़ हैं उनसे अगर बात करता हूँ तो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह मज़ीद आज के सिलसिले में जो बात होती है। जी, मैं आपकी बात करवाता हूँ आज की हमारी अलॉटी से, तो वो आज की मीटिंग कैसी रही और कमेटी से वो कितने सेटिस्फाई हैं, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा आज की मीटिंग के हवाले से कि क्या कैसे रही मीटिंग और आप कितने सेटिस्फाई हैं कमेटी के काम से? मीटिंग तो बहुत ज़बरदस्त रही है, बहुत अच्छी लगा और बहुत मतलब मज़ा आया। और सेटिस्फाइड तो मैं शुरू से ही हूँ, आज से नहीं हूँ, उस कमेटी से बहुत पुरानी हूँ, लेकिन ये है क्या नाम इसका कि माशाल्लाह बहुत मज़ीद इसके काम में तेज़ी आ गई, तो मैं और ज़्यादा से हो गई हूँ। तो अब ये है क्या नाम इसका कि मैंने मेंबरशिप भी ले ली, और मैं मतलब ये कि मुतमईन भी बहुत हूँ कि गटर लाइन के पाइप भी माशाल्लाह 70 क्या है सेवरेज के सच्चल सरमत पका चुके, और पानी का भी इंशाअल्लाह ताला शहरियार भाई कह रहे हैं कि अगले महीने से शुरू हो जाएगा, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ जी। माशाल्लाह सेटिस्फाई हैं, इसका मतलब है। और आप हर चीज़ में इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? हर चीज़ में कर रही हूँ, मेंबर भी बन गई हूँ, और मेंटेनेंस का भी मैंने शुरू कर दिया है, और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि हमारी सोसाइटी है, जाहिर सी बात है, जहाँ मतलब ये कि हम सब ने मिल के करना है। मैं तो कहती हूँ सब आए, किसी को वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब मिल के आए और एक ही जगह, क्योंकि शहरियार भाई ने ये भी कहा कि रूफी ग्लोबल्स के नाम से ये मतलब ये कि अब यहाँ पे अकाउंट खुला है तो सब इससे में डालें, तो जितना हम डालेंगे सब मिल के करेंगे तो हमारी कमेटी वो मतलब सोसाइटी उठेगी, और हम सब ने मिल के ही करना है। अब यहाँ पे किसी और ने नहीं आना है, हमने मेम्बरों ने ही करना है जो भी कुछ डेवलपमेंट करना है। और इस सोसाइटी का बेहतर से बेहतर काम हो सकेगा जितनी हमारे पास कलेक्शन होती है, इतने लोग जमा होंगे। बिल्कुल यही वजह है, जितने लोग जमा होंगे, जितने मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, कलेक्शन होगी, पैसे आएंगे, तो सोसाइटी ज़ाहिर उठेगी। जी, बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। मैं आपसे बात करवाता हूँ शहरियार भाई से, और मुलाकात करते हैं शहरियार भाई से, पूछते हैं आज की मीटिंग के हवाले से कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, और इंशाल्लाह आगे की क्या प्लानिंग है वो मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शहरियार भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से शहरियार भाई? जी, अल्लाह का शुक्र है। शहरियार भाई, क्या कहेंगे आज की मीटिंग के हवाले से, और आज जो लोगों का रिस्पॉन्स था उस हवाले से क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी अच्छी मीटिंग रही है, और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जैसा कि आपको पता था कि आज हमने जो अपनी मेंबरशिप है उसका भी आगाज़ करना था, साथ साथ जो हमारा साइट पे माशाल्लाह काम शुरू होने वाला है। माशाल्लाह आज भी हमारे काफ़ी पाइप वगैरह आए हैं सीवरेज के, तो बस हम जल्द ही जो है वो साइट पे काम शुरू कराने जा रहे हैं। तो हमने लोगों को आज फिज़िकली बुलाया, दिखाया, और उनसे सजेशंस भी ली और ओपिनियन भी लिया, उनकी इनपुट भी लिया, और मज़ीद हम इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उसके मुतालिक जो है ना तफसीली सबसे गुफ्तगू हुई, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स था, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे जो है ना और बड़े अच्छे मामला जो है ना हमारी सोसाइटी के मुतालिक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा शहरियार भाई, बताएं कि सेवरेज का तकरीबन सामान तो आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कब से इसका फिज़िकली काम शुरू करवा रहे हैं? बस अली भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारा प्रोग्राम है कि हम काम जो है स्टार्ट करवा दें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना ये काम हमारा मुकम्मल हो जाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो हमारी ये सोसाइटी जो है वो एक आइडियल सोसाइटी होगी। जैसे आपको पता है कि ये जो हमारी सोसाइटी की लोकेशन है, एक साइड पे हमारे जो है वो जिनेवरी चल रहा है, एक साइड पे हमारे जो है ना वो सुपर हाईवे है, बराबर में गुलशन उस्मान है, और गुलशन उस्मान अगर अली भाई दिखाना चाहें तो ये देखें सब आबाद है माशाल्लाह, काफ़ी
वॉल टू वॉल मकान बने हुए हैं और इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी में भी काम लोगों ने शुरू कर दिया मकान बनाने। तो अभी हमने मज़ीद बहुत काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने लाइमल तय किए हैं अपने लॉटरीज़ के साथ बैठ के। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबरें आगे आने वाले दिनों में हम लोगों को देंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह से आज बहुत अच्छी तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया हमारे मेंबर्स ने। तो क्या कहेंगे जो लोग रह गए हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे कि वो भी आगे जल्द से जल्द पार्टिसिपेट करें और यूनियन को मजबूत करें और रूफी ग्लोबल सिटी की बेहतरी के लिए वो भी पार्टिसिपेट करें आके। जी अली भाई, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लॉटरीज़ से। देखें, ये हमने जो एसोसिएशन रजिस्टर्ड करवाई है ये अपने लॉटरीज़ की बेहतरी के लिए कराई है ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो दे दिया जाए कि हम हो ना होंगे लेकिन एक प्लेटफॉर्म होगा जो उनके जो है वो मसाइल अगर उनको दरपेश होंगे तो वो उसको हल करेगा। और सेकेंड ये कि मेरी उन तमाम लॉटरीज़ से जिन्होंने अभी तक जो है वो यूटिलिटी के जो पानी के और सीवरेज के चार्जेस हैं वो नहीं दिए, वो जल्द से जल्द अदा कर दें। जैसा कि हमने उनसे कहा था कि 20 जनवरी तक अगर वो नहीं अदा करते तो यकीन तौर पर हमें 20 से 25% उसमें इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम तो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो यकीन तौर पे फिर हम चाह रहे हैं कि किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कोई हमारे काम में रुकावट ना आए। तो जो लोग रह गए हैं वो जल्द से जल्द अदायगी करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका भाई, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया अली भाई आपका भी, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मज़ीद बहुत अच्छी खुशखबरियाँ देंगे लॉटरी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साइड पे असल में बहुत देर हो गई थी, इस वजह से वहाँ वीडियो एंड नहीं कर सका। तो बस अपने ऑफिस आ गया था, मैंने कहा वीडियो को एंड कर दूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कमेटी की मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई व्लॉग इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।